दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम अपन विशेष में विशेष व्यक्तित्व संग विभिन्न श्रृंखला में बातचीत होइत रहिए। अपने सब संग हम सब उपस्थित होइत रही छी। आजुक दिन हम सब बातचीत करब यातायात व्यवस्था कार्यालय। यातायात व्यवस्था कार्यालय अपने में एक सर्वाधिक सेवाग्राही पहुँचवाला कार्यालय। हमरा बुझाइया जतेक जनसंख्या वृद्धि होइत जेते विश्व में वा देश में ओतेक सवारी साधन के चाप बढ़त जेते। जतेक सवारी साधन के चाप बढ़ते यातायात व्यवस्था कार्यालय में ओते सेवाग्राही के चाप बढ़ते। तब मालपोत यातायात व्यवस्था कार्यालय ये सब अत्याधिक सर्वाधिक सेवाग्राही पहुँचवाला आ दैनिक बेसी भीड़ भाड़ लागेवाला कार्यालय है। कार्य संपादन केना के भर रहल छै, जनकपुर के यातायात व्यवस्था कार्यालय के एखन के अवस्था की छै, यावत विषय में बातचीत करे के लेल आजुक हम सब आमंत्रित केने छियनि। आजुक श्रृंखला में यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर धाम के प्रमुख वीरेंद्र शाह जी छथि हमरा सबके अतिथि। उनका स्वागत करे छी। हाकिम साहब स्वागत इस कार्यक्रम में। नमस्कार। हाकिम साहब अपने एहन कार्यालय के प्रमुख छिए जतऽ हमरा बुझाइया हजारों हजार सेवाग्राही सब दैनिक रूप में पहुँचे छथि। एखन के चाप के केना नियंत्रण करे छै कि लागत कोरोना नीक तरह से अखन निर्मूल नहीं भेलै तो केना के काम सब भ रहल छै अखन? जी निश्चित पूरन जी अपने बहुत निक बात रखले और वास्तव में सेवाग्राही के जेनाहिते जनसंख्या बढ़त जेते वही अनुसार से यातायात व्यवस्था कार्यालय में सेवाग्राही के चाप दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं और बढ़ रहा है। अखुनता के विशेष परिस्थिति की है कोविड वास्तव में पूर्ण रूप से निर्मूल नहीं भेल है और वो नहीं भेला के बावजूद हम सब सबके बहुत चीज के देखत सेवाग्राही सबके सेवा देव पड़ी। एक बेरा कार्यालय बंदे कर देवे तो यो सेवाग्राही में एकदम दूसरे रंग के कहले तो होते तो के मर्जी नजर रखत और जे नेपाल सरकार के स्वास्थ्य के मापदंड अपना कर ओहन ढंग के स्वास्थ्य संबंधी मापदंड अपना कर हम सब निश्चित रूप में सेवाग्राही सबके अपन जान के जोखिम रख कर कर्मचारी सब सेवाग्राही के सेवा दे रहल छे। तो में अनिवार्य रूप में हम सब मास्क पहन का आविक चाहिए कार्यालय भीतर में छिड़े से पहले। सैनिटाइजर के सीओ यूज हम सब करवाबे छे सेवाग्राही के और जो स्वास्थ्य मापदंड के जो दूरी है वो हम सब कायम कर छे। लेकिन ओते बावजूद करबतो में वास्तव में हम अहाँ सब एक मानवीय छी सेवाग्राही अभिमान में कखन तो काल वो सबके अथी करत में कुछ न कुछ काल में भीड़ भ जाए लेकिन वहू के चीर फाड़ करत हम सब सेवाग्राही के अखुनता सेवा बढ़िया जिका दे रहल छी। अखनी जतेक सेवाग्राही सब आबै छथिन तमे सबसे बेसी भीड़ लागेवाला शाखा कही की रहे छै? नवीकरण रहे छै कि नया लाइसेंस रहे छै की रहे छै? नहीं हमरा सबके ओहन शाखा तो सभे शाखा एहन कोनो शाखा नहीं है कि भीड़े नहीं है। तो में अहाँ के सबसे बेसी भीड़ अपने के कोनो भी काम करे के लागे सबसे पहले बैंक के जे भाउचर कटाते तेकर बादे में ओके बाद में प्रोसेसिंग अगाड़ी बढ़ते तो वो बैंक में जना वहू से पहल का है जना लाइसेंस जना लेबा आवे ओकर बायोमेट्रिक करे पड़ी है तेकर बाद में मेडिकल करे पड़ी है और वही के बाद में मेडिकल के बाद में बैंक के भाउचर कटवा पड़ी और विभिन्न चरण सभी वही चरण में जाकर सेवाग्राही के भीड़ रही है। तेहन एक अपने के बैंको भेले एकर बाद में अपने के जे नमसारी जे कही छे दरता जरा कही छे नमसारी करी छे हम सब वहू शाखा में भीड़ रही और वो बैंक के कटाला में 10 नंबर कोठा में सीओ भीड़ रही। वो यातायात व्यवस्था कार्यालय के रसीद दे है बैंक के कटेलो से वही रसीद से नहीं हुई है वो वास्तविकता में वही से वही के कह देते तो होते। लेकिन एक की है कि यातायात वो बैंक के भाउचर कटाला के बाद में यातायात व्यवस्था कार्यालय के एक रसीद है वो रसीद और रिम्स कर पड़ी तब मात्र ओकर प्रक्रिया पूरा भेल तो वो करा भी पड़ी। तो एहन के चरण सब है भीड़ तो भीड़े रही लेकिन 2-3 ठाव में किनका अत्यधिक भीड़ रही। जना काज तो बहुते प्रयोजन के होय छै है ना, नया लाइसेंस लेबा वाला, लाइसेंस के नवीकरण करावा वाला, सवारी साधन के नामसारी करा वाला, नया दर्ता करा वाला, तो काम बहुते भेले
लेकिन सबके आर्थिक संकलन एकेटा ओइला शाखा बना के बैंक के शाखा बना के एकेटा में भ रहल छै त दिक्कत भ रहल छै ओइला 2-3टा काउंटर जेना बैंक सब में रहै छै ने 2-3टा काउंटर सेहो कैल जा सकै नै ओइ के लागि हम सब मंत्रालय से पहल कर रहल छी आ मंत्रालय विभाग से सेहो पहल भ रहल है और निकट भविष्य में हमरा सबके तो अही जे भदौ के लिए भदौ महीना के अंतिम तक वो चीज व्यवस्था भ जेते जना बिजली बिल के घरे में से बिल तीरी छी दूरसंचार के घरे में से तीरी छी तेनाहु तो हम सब अथी कर रहल छी और आईटी के साथी सब और यातायात व्यवस्था विभाग से ओइ भदौ के भीतरे में हम अहाँ सबके ई देव आप कर तीर के लागी यातायात व्यवस्था कार्यालय में जाय प्रति से अवस्था नहीं रहते ऑनलाइन से सेहो पेड कर सकै छी लेकिन वो जल्दी से जल्दी आते के हम सब प्रतीक्षा में छी कि कहिया चल आवे और अखुनता तक नहीं आयल ग लेकिन वो जल्दी चल आए तो वो के समस्या हद तक बहुत समस्या समाधान होते यातायात कार्यालय ना बाजार सब में की चर्चा होय छै जे जनकपुर के यातायात व्यवस्था कार्यालय बहुत पुरान कार्यालय है ना लेकिन महोत्तरी के बर्दीवास में आ खुजले वो तो जाइयो तो टोकन सिस्टम है ना अपने के टोकन दे तकर बाद वो अनाउंस करे छै जे टोकन नंबर यति तकर बाद अहाँ जाओ सेवा भेटे छै तो वही किस्म के वातावरण जनकपुर में केला नहीं बन पाबि रहल छै बर्दीवास में तो या खुजले जी एकदम बहुत निक बात रखली सर अब पहले के होना तो पहले तो के कार्यालय प्रमुख सब ओई के बारे में बात अपन रखने चल हुए और अखुनता तक नहीं भेले वो चीज से बहुत दुखद बात है और जहाँ तक बर्दीवास कर रखले आखिर बर्दियोवास भेले कोनो चीज निक शुरुआत भेले तो आखिर अही प्रदेश के वो अहिए के जनता है ले है कोई आदमी कोनो चीज निक करी है तो वो निक के सिक हमू बढ़िया करी तेन ढंग के एकटा आदमी के आस रही तो के अति रहे अपने के अकेले चाहला में नहीं है अकेले चाहला में नहीं होते और वह चीज के जो देख ली ये चीज बढ़िया होते तो हम जाकर अपना मंत्रालय में सचिव जी ला हम अपन बात रख ली सर ई टोकन सिस्टम ओना सभी यातायात व्यवस्था कार्यालय में टोकन सिस्टम के लागू होते लेकिन हम जाकर सचिव जी के कहली सर सब तो होबे करते ये राजधानी है हमरा काम करे में बहुत दिक्कत भ रहा है तो द्वारा सर सबसे पहले ये उद्घाटन करा दिया और सचिव जी आश्वासन देने हैं अहाँ के हम अहिए सब टोकन के शायद चलो आयल है और वो टोकन व्यवस्था वाला जो मशीन है से हम अहिए से अहाँ के पहले अथी अपने के सुचारू करवा देव से आश्वासन देने हमरा और बहुत जल्दी वो भ जाए जना अपने के हम ऐसे पहल का की कर चाहलिए जना अखुनता तक नेपाल भर में ई टेम्पोररी कार्ड जे कहे अस्थायी कार्ड जे नेपाल भर में अखुनता तक 4 ठाम मात्र इशू भेले तैमे अपना प्रदेश में 2 नंबर प्रदेश में 3टा भेले एकटा मात्र अखुनता लागू काठमांडू भेले तो हम सब की चाहे छी कि काम करे के क्षमता और वो आदमी काम करी तो हमू के तो हम केला नहीं अगाड़ी रहब से प्रतिस्पर्धा हम सब करे चाहे छी और सेवाग्राहियों के हम सब अहाँ के कम से कम स्रोत साधन में और कम से कम जनशक्ति में बेसी से बेसी आदमी के केना सेवा देवे तै में हम हरदम चिंतन रहे छे और मथन करित रहे छे और अहाँ सबके एकटा ये हम अपने सबसे जिज्ञासा रहो कहीं न कतई हमरा सबके कमजोरी है तो वही कमजोरी में सेवाग्राही के सेवा लेबे में कोनो दिक्कत हो रहा तो अहूँ सबके इनका मीडिया साथी सबके हम ई कहब कि हमरो झकझकाओ ई कर देवी तो कनिका निक रहते जना एहन प्रश्न रख ली तो हम और उत्साहित भ के जेबे कि हमर ई कमजोरी है हमरा ई चीज सबके समस्या उपलब्ध करा दिया हम और काम करे में हमरा निक लगते आ एक सेवाग्राही सबके बढ़िया जी का सेवा देवे तो काल हमरो कहते कि फना कर्मचारी है एकरा अथी में एकदम बढ़िया जी का काम भ रहले से हम आश रखे छी अब जना अखन 3 तक के सरकार एलिए है ना कार्यालय सबके वृद्धि भेले यातायात व्यवस्था कार्यालय से प्रादेशिक कार्यालय भ गेले जनकपुर के राजधानी में कार्यालय है जकर अपने प्रमुख छे लेकिन कर्मचारी जतेक होबे के चाही मतलब सेवाग्राही बहुते भ गेले कार्यालय वह है आ कर्मचारी जना बैंकिंग काम करे के लेल 2-3टा काउंटर रहती तो और कम भीड़ भाड़ होती है कर्मचारी के संख्या अपने के बुझाए पर्याप्त है अपने ला ओतेक सेवाग्राही के धाना वाला है वो कर्मचारी नहीं सर कि ई संरचना बहुत पहले के ही कर्मचारी के और वही अनुसार के दरबंदी है दरबंदी अनुसार से तो है कर्मचारी लेकिन जे दरबंदी जो आई से 10 वर्ष 15 वर्ष पहले के संरचना है वह संरचना भेल लेकिन
संघ से ही प्रदेश में चले ले और वास्तविकता में कम आ बेसी तो वो अपना ठाव में है, लेकिन दक्ष कर्मचारी होबक चाहिए कि जे काम 10 आदमी नहीं कर सकते से काम एको आदमी कर सके तेहनो है, लेकिन वही में दक्ष कर्मचारी के आवश्यकता है। और दक्ष में दक्षता एक बेरा बन के नहीं आती कतुक से वही के लगी रिफ्रेशमेंट जे तालीम सब है बीच बीच में जे एहन एहन के व्यवस्था भ जते तो कमो से कम कर्मचारी में हम सब बेसी से बेसी काम ल सके छी। लेकिन जे पहिने के संरचना है ते अनुसार अखुनता नया ओहि में सर्वे भ के जे होते तो ओहि में किनका थप कर्मचारी सबके आवश्यकता छै। अपने के विचार में एज अ कार्यालय प्रमुख अपने के कार्य संपादन में है ना सेवाग्राही सबके सरल तरीका से सहज रूप से सेवा प्रदान करे में की बाधा अवरोध सब बुझाए अपने के नहीं चुनौती सब की है अपने के? चुनौती सब एहन एहन चुनौती देख लिया कि हम सब चाहिए कि जे अखुनता यातायात व्यवस्था कार्यालय में जो विभिन्न रंग के प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अपनाइए के ग्राहक के लास्ट काम होते जना एक काम करे के लगी 8 चरण पार कर पड़ी है तो मात्र काम होते, लेकिन ताले तक में सेवाग्राही एकदम दिख मान लो कि यातायात कार्यालय में कामे नहीं भरल, लेकिन कर्मचारी अपन कामे करे पड़े निकले जना बायोमेट्रिक में लाइने लागे पड़ते, जना मेडिकल है लाइने लागे पड़ते, बैंक है लाइने लागे पड़ते, रिम्स कहे छे जे लेखा से हमरा सबके जुनर है वहू में लाइने लागे पड़ते, तेकर बाद में रसीद कटबी छे तहू में लाइने लागे पड़ते, तेकर नमसारी करे पड़ते, तो आदमी के विभिन्न चरण पार करते तब वो लास्ट में जाकर जना नवीकरण है तो ओकरा सिग्नेचर क के फिर वो एक अधिकृत प्रमाणित क के दे तो अब जे प्रक्रिया है नेपाल सरकार के प्रदेश सरकार के वो प्रक्रिया बिना कहीं तो हम तो नहीं देव सकबे काम, तो ओहन में कहीं का आदमी सब दिख मांगल कि यातायात कार्यालय में बहुत झंझटिलो काम है, बहुत टाइम लगे है। एकटा वो है, दोसर की है कि आदमी यातायात कार्यालय में अभी नहीं चला कौन से कनका ई हमर काम कर देता तेन ढंग के एकटा प्रवृत्ति एकटा सिहो बहुत ई कार्यालय में एबो निकलक चाहे दोसर के पठा देलक वो बुझने नहीं रहल अथी नहीं कहने रहल वही आदमी के दे देलक काम करे के लगी, वो आदमी 2 दिन वो अपने संग में रख लेलक कामो नहीं करा देलक और बीच में कथी होते यातायात कार्यालय में तो हमारा आदमी गेल छलक कामे नहीं मतलब हुए यातायात कार्यालय में। लेकिन हम अहाँ के मीडिया से 2-3 ठाम हम अंतर्वार्ता दिली यदि यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर धाम में यातायात संबंधी कोनो प्रकार के काम है और कोनो ठाव में अनावश्यक रूप में कोनो कर्मचारी दुख दे है चाहे ओकरा विशेष टाइम लगा कर नहीं करो चाहिए अपने कुर्सी पर बैठल नहीं करो चाहिए तो हम पहले तो मीडिया में देने छे और हम अपन अहू के मीडिया में कहे छी कि हमार मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर फोन करूँ और हमरा ला आओ अहाँ के काम जो होए वाला है नहीं होए वाला काम रहते तो हम तो नहीं करो, लेकिन होए वाला काम है तो अहाँ के विधि प्रक्रिया पूरा कर अहाँ के हम काम कर पठाए से हमर एकटा प्रतिबद्धता है सेवाग्राही से। यातायात व्यवस्था कार्यालय कहते मात्र की होय ने जे बिना बोले बिचौलिया से है ना बिना घूस खिया के काम नहीं होय छै से किस्म के मैसेज जे किस्म के प्रचार भ गेल छै पहिने त लोग कोइले जाय छै त माइंड सेट क के जाय छै जे एले कतेक देबे त काम हेतै एखन की छै अवस्था। हमरा जस्ट ऐसा 15 दिन पहले एकटा सेवाग्राही हमरा की कहलक कि देखियो सर अब हमरा बुझाइए कि यातायात कार्यालय में जो मतलब आए तो अपने से काम करा के जाए से वातावरण है अखुनता यदि वो माइंड है आदमी के तो पहिन का रूढ़िवादी की है वो माइंड हम सेवाग्राही के हटा लिए कहबे आ ओहन सोच नहीं कहबे राख के एकटा यातायात कार्यालय में और यातायात कार्यालय यही अहिए के नेपाल सरकार के कर्मचारी है प्रदेश सरकार के कर्मचारी है जना दोसर ठामन वो कर्मचारी सेवा दी है दोसर ठामन देते तो अहिए के लाने देते हम सब आरो अही समाज के लोग और हम जो सेवा नहीं देने रहबे तो कहते फला आदमी यह जा रहा है यातायात के काम नहीं हमर कह देने हमरा तहू के लाज और अथी से अहाँ के सेवाग्राही के काम करबे सबसे पहले हम कर्मचारी छे तो वो लाज आते तो अपना ठाव में हमर सेवा देव के अधिकार है
और हम सेवा देबै। मतलब जे होस एखन सरल तरीका से सहज तरीका से सेवा अपने सब प्रदान कर रहल छै। एकदम ओई में कोनो कमजोरी नहीं रहबे आ हम अपने से कहबे बढ़िया जिका तो उ बात नहीं होते। ओई के लागी अहाँ मीडिया कर्मी साथी सब छी, अहाँ सब ओई के अथी क देबे तो और बढ़िया होते। और कोनो चीज अथी होई है तो ओहन चीज के हमरा झकझकाओ उ काम करे के लागी हम तैयार छी। कार्यालय प्रमुख अपने जे कहलिए जे हिसाब से भले ही अपने एकदम नीक छै, लेकिन की छै ने जे यातायात व्यवस्था कार्यालय के संरचना कर्मचारी सबके संयंत्र एहन छै कहाँ दुन जे यातायात कार्यालय में यातायात व्यवस्था कार्यालय रोजबे करे छै पैसा कमाइला कर्मचारी सब सोर्स लगा के फोर्स लगा के ओहि में हम जाएब तो उ तो पहले से माइंड सेट रहे छै जे ओइले काम करब आ रुपया कमाए वाला कार्यालय छै से रहे छै कहाँ दुन। तो मान लिया अपने निष्पक्ष भावना से लिए काज करब, जनकपुर के लोग जनकपुर जाकर काज करबे सेवा देबे, समाज हमरा कहत जे वास्तव में नीक काज केलके, लेकिन उ संयंत्र अपने के काम कर दे तब न करबे अपने। जेना किछु दिन पहले करीब करीब 1 साल भ गेल हते पूरा लाइसेंस सब फेकायल रहे धान के खेत में, ई सब केना होय छै हाकिम साहब? नहीं सर, काम कोनो करत जब तो आदमी चले ही तो ठेस लगी, ठेस लगी तो भरखर भरखर आयल रही, हम सब भरखर आयल रहे। आ कमी कमजोरी हुई कोनो भी बहुत बड़का बड़का विकट भी काम करी तो वो ये कमी कमजोरी रही। तो अब हम अहाँ सब कमिए कमजोरी के पकड़ के ओई के जे अथी करबे उ कमी कमजोरी रहे, उ कमी कमजोरी रहे वो समाधान। फाइनली कथी भेलै ओकर ओई घटना के जे लाइसेंस फेकायल रही खेत में ते घटना के? नहीं लाइसेंस वो जे फेकायल रहे ओकर अहाँ के विभिन्न ठाव से ओकर अनुसंधान भेले, वो अनुसंधान के प्रक्रिया में बहुत चीज आरो बाकी है और अनुसंधान में बहुत चीज फाइंड आउट भक सिहो चल आयल है। और जे आदमी सब ओई में संलग्नता देखल के तेकरा सचेत सिहो करायल गेले, सचेत करायल गेले। हाकिम साहब अपने सब के वार्तालाप जारी रहते। दर्शकबिंद कार्यक्रम अपन विशेष में छी। आज हमरा सबक अतिथि छथि यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर धाम के प्रमुख वीरेंद्र शाह जी, हिनका संगे के वार्तालाप जारी रहत। एखन के लेल छोट व्यावसायिक विश्राम लेब। दर्शकबिंद पुनः स्वागत है इस कार्यक्रम अपन विशेष में। आज हमरा सबक अतिथि छथि यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर धामक प्रमुख वीरेंद्र शाह जी, हिनका संगे यातायात व्यवस्था कार्यालय के सेवा अवस्था चुनौती समस्या यावत विषय में बातचीत कर रहल छी। हाकिम साहब आप अपने जनकपुर यातायात व्यवस्था कार्यालय के प्रमुख छिए, विश्वकर्मा पूजा संपन्न भेलैया, विश्वकर्मा पूजा दिन लाखों लाख मोटरसाइकिल छूटल हेतै, जे सब अंतर्वार्ता देखैत हेथिन हुनका सबके एकटा जिज्ञासा होतै जे नया लाइसेंस के आप की छै कहिया भेटते है ना? आप नया लाइसेंस कहिया भेटते वास्तव में? नहीं नया लाइसेंस तो हम सब अखुन तो दे रहल छी, वो तो नया लाइसेंस है जे सब हम सब अखुन ता लिखित परीक्षा ले रहल। नया फॉर्म कहिया? नया फॉर्म बहुत निकट ई महीना के तेसरो हफ्ता से हम सब सूचना के एकटा आदान प्रदान में छी। हमरा सबके ई लाग रहल है कि तेसर हफ्ता में खुल जाए ऑनलाइन फार्म। नया फॉर्म जब अपने सब खोले छी से मतलब विभागे से निर्देशन होय छै कि अपने सब के सेहो निर्णय करे के अधिकार रहे छै? नहीं कि हमरा सब के अखुनता उ खोलते विभागे और हम सब जे ई पुरना जे ल रहल छै और ई कोरोना के सेहो एकटा जी जी पूर्णे बहुत बाकी है व्यवस्थापन कर जी। कोरोना के सेहो एकटा समस्या है और ओई के लागी हम सब अखुनता नेपाल अधिराज्य भर में 14 अंचल में जो छले पहले के अब तो अंचल तो नहीं कहो, 7 प्रदेश है, 7 प्रदेश में कतुक नहीं अखुनता अहाँ के खोलल है नवका। तो पूर्णा के व्यवस्थापन करे और ई नया खोलबे के लागी जे सहज परिस्थिति भ जेते तो हम सब अहाँ के अपना मंत्रालय के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय में चिट्ठी लिख के पठेबे और मंत्रालय से यातायात व्यवस्था विभाग में चिट्ठी पठेते। मतलब अपने सब ई देबे जे हमरा सब के पहिनका व्यवस्थापन कर लेने छी, नया खुला से हेतै जी से चिट्ठी लिखे छी तब वो सब निर्देशन जी 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 वही हिसाब से अपने आसीन दोसर तेसर सप्ताह दोसर तेसर सप्ताह तेसरो सप्ताह से मोटा मोटी खुल जाए तेहन ढंग के वातावरण बन रहल। एखन जे बता रहल छै तिनको सब के लेल जानकारी हेतै, एखन कोन लॉट्स बता रहल छै, कहिया भेल रहे एकर ट्रायल सब, फॉर्म कहिया खुलल रहे एकर? एना है एकर अपने के अपना सब के बैसाख 16 गते से ये ऑनलाइन फॉर्म भर के बंद हो गेले
ई कोरोना जे एकदम एक बेरा लहर दोसरो लहर जे चलि एले तो उ अपने के बैसाख 16 गते से बंद भेलै। यातायात व्यवस्था विभागे से वो ऑनलाइन फॉर्म भरऽ वाला जे व्यवस्था रहे वो बंद हो गेलै और यह बैसाख 21 गते से यातायात व्यवस्था कार्यालय बंदे हो गेलै, पूर्ण रूप में बंद हो गेलै। तो उ अपने के हम सब आषाढ़ 19 गते से यातायात कार्यालय खुलले तो तई दिन से हम सब फेरू अखुनता अपने के 6 महीना तक टाइम ऑलरेडी पैक छले जे ऑनलाइन से जे भरने छले जे विभिन्न मीडिया सब में सुनी छी कि 7 लाख आदमी के अखुन तो लाइसेंस के वेटिंग में है। तो उहे है पहले का सेवाग्राही सब जे अपन ऑनलाइन भर के वो अपन ठाव सुरक्षित कर लेने है। तो हम सब ओकरा की के लिए जे बैसाख 21 गते से लक आषाढ़ 8 गते तक जे बंद छले तेकरा सबके हम सब ऑनलाइन जे भरने छले तेकरा हम सब बायोमेट्रिक क और लिखित परीक्षा ल लेलिए और वो लिखित परीक्षा सबके हम सब अखुनता ट्रायल ल रहल छे और वो ट्रायल में जे सब अखुनता पास होय छे, पास भेला के बाद में जे अपने के रसीद कटबाबी है तेकरा रसीद के साथ साथ हमरा सबके अखुनता इहो भेलिए टेम्पोररी कार्ड कहै छियै जेकरा अस्थायी कार्ड है। ई कार्ड 1 साल के लागी होय छे। ई हम ओइ के रसीद साथ साथ ई कार्ड हम सेवाग्राही सबके जे लाइसेंस ले तकरा जे ट्रायल पास करे छथिन आ रसीद कटवाबै छथिन जी ओइ रसीद के साथ जी ओइ रसीद के साथ में ई प्रिंट क के एकर अपने के वैलिडिटी 1 वर्ष एकर वैलिडिटी एक वर्ष के है और वो 1 वर्ष भीतर में ट्रैफिक के नियम अनुसार यदि 5 बेर तक कार्रवाई में नहीं पड़ल है तो वही के बाद में स्मार्ट कार्ड पेते। यदि 5 बेर तक कार्रवाई में पड़ गए तो ये सहित लाइसेंस रद्द हेते तत्काल 1 वर्ष के। ये अपने के QR सहित के है। एहि में सभे चीज स्कैनर मोबाइल के स्कैनर है। एहि में अपने के मोबाइल के स्कैनर से सब बायोडाटा एहि में देख सके छी वास्तव में ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, सब फैसिलिटी है एहि में। ये QR सहित के ये टेम्पोररी कार्ड एखन द रहल छी जी द रहल छी। ई भेले नया सबके लेल मान लिया 5 साल में जेकर एक्सपायर भ गेले है ना लाइसेंस तो उ सब अबै छथिन रिन्यू कराबा के लेल, नवीकरण कराबा के लेल तो हुनका सबके अखन की कर रहल छी? ओकरा सबके हम सब रसीद काट के उ रसीद हाथ में दे छी उ रसीद ल के चलो कि लाइ तो उ सब 5 वर्ष के लागी तो स्मार्ट कार्ड में तो चल गेली उ सब। और स्मार्ट कार्ड में अखुनता हमरा सबके मोटा मोटी 15-16 महीना से स्मार्ट कार्ड यातायात व्यवस्था विभाग में से प्राप्त नहीं भेल है और वहू के लागी यातायात व्यवस्था विभाग से टेंडर भेल है और उ टेंडर के अबिते मात्र कार्ड नेपाल में वो कार्डे नहीं जे स्मार्ट कार्ड छाप के देते वो कार्डे नहीं और वो कार्ड अबिते मात्र हम कार्यालय से में छाप के तुरंत से तुरंत पठाएब से यातायात व्यवस्था विभाग से हमरा सबके जानकारी करेने है। अहिल स्मार्ट कार्ड छपैते तेहन संभावना छै एखन तुरंते? मान ले छपाई के शुरू भेले तो विभागे छाप के देते अपने सबके कि जेना ई दै छै तेना हिते ल तपाईहरु पनि त्यहाँबाट गर्नुस् कहि क ओहनो संभावना छै कि छै? नहीं तपाईहरु गर्नुस् कहि क त्यसै बेसी अखुनता संघ से अपने के प्रदेश में चले ले और हम सब प्रदेश मातब छै एकर संपूर्ण अधिकार प्रदेश के जी। यदि प्रदेश सरकार IT के पूर्ण रूप में अपना कब्जा में ल लेते तो ई कार्ड अहुआ से छाप के प्रिंटर अहुआ राख के छाप के द सकी। जब हम ई कार्ड जे द सकी छी तो इहो तो एक लाइसेंस नहीं खाली न वैलिड न 1 साल के लागे अही के 5 साल के जे मान लेबे तो इहो भ गेलै स्मार्टे भ गेलै कार्ड के तो तेना ही ई हम द सकबे तो उ केला नहीं द सकबे तो तेना ही ओकर प्रिंटर ओहे प्रिंट करते ओहे प्रिंटर ये करते प्रिंट। यदि जे कार्ड ओहे लेते तो उ कार्ड तो अहुआ के प्रदेश सरकार लाइव के अहुआ छाप सकी तो तो कोनो बड़का भारी बात है नहीं वो तो कार्ड रहते या प्रिंट रहते खाली छाप के देबे के देते तो आराम से कर सके। नवीकरण वाला के हक में एखन ई नहीं दै छै मतलब रसीद लू आ ताले रसीद पर चला रसीद पर चला मतलब ई कार्ड जे एखन द रहल छी 1 वर्ष के वैलिडिटी द क तो प्रदेश सरकार चाहे तो रिन्यू वाला के सवाल में से 5 साल के लिए से एहन द सके जी द सके हो क्या। अब एखन समग्र में यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर धाम में अपने के जे काज करे के दौरान में
नया एकदम पुरान ट्रैक्टर सब ग्रामीण भेग में रहल सवारी साधन सब बहुते कर नहीं तिरै छै है ना। अपने सब कर संकलन के अभियान में सेहो लागल छै, विभिन्न सेवा सुविधा सब सेहो सब प्रदेश सरकार घोषणा कयने छै। त कर तिर के प्रावधान सब सहूलियत सब की छै एखन? जी अखुनता नया सहूलियत की छै, जेना पुरान से पुरान कले 5 वर्ष वा 5 वर्ष भन्दा बढ़ी ओते दिन के जे मतलब गाड़ी सब थनकिया के रखने हैं और वो कर नहीं तिरने हैं। बहुते गोरा अपना सबके समाज में बेसी दिन भले अब तो गाड़ी से बेसी करे लगते, सूचना के सेहो अभाव है, लेकिन ओकरा कर लगे ही कम है, लेकिन ये भी तो बहुते सब उससे बेसी लगते। सूचना के अभाव से सेहो यातायात कार्यालय में कर तिर नहीं अभी है। तो के लागी अपन 2 नंबर प्रदेश सरकार ओकरा सबके लागी जे जरिमाना जे लगे है, जे ओहन में 32% तक जरिमाना लगे, जते कर लगे है ते के 32% तक जरिमाना लगे है नियमानुसार। तो ओकरा नियमानुसार जे लागे वाला जरिमाना है तेकरा अखुनता प्रदेश सरकार सेवाग्राही के लागी छूट देने हैं। तै द्वारे हम के जनता के सेवाग्राही के ई कहबे कि अहाँ तक ई सूचना नहीं गेल हुए तो अही अपन टेलीविजन के माध्यम से हम कहे छी कि अपने के 5 वर्ष वा 5 वर्ष से बेसी अहाँ के गाड़ी घर में है और ओकर कर नहीं तिरने छी तो अहाँ के एको पैसा जरिमाना नहीं लगते। जे नियमित कर लागे वाला है वो वार्षिक हिसाब से कर लाइब के अहाँ सब जल्दी से जल्दी ई आबि के यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर धाम में आबि के अहाँ ई मौका के फायदा लिया। इहो फायदा अपने के प्रदेश सरकार ई आर्थिक वर्ष के पुष मसान तक मात्र टाइम देने, फिर अहाँ माघ में लिया आब तो अहाँ के वो 32% माघ 1 गते के आब तो लेब, लेकिन माघ मसांत के लास्ट तक आब तो वो अहाँ के पुष मसांत के लास्ट तक आब तो अहाँ के वो छीट भीट मिलत और माघ के 1 गते तक आब तो फिर हम अहाँ के वो जरिमाना लगबे करत, वो छूट नहीं होत। ताहि दुआरे हम अहाँ सबके ई आग्रह करै छी अपने इस प्रदेश सरकार जो सुविधा देने है वही सुविधा के लाभ लेवे के लागी जल्दी से जल्दी आओ यातायात व्यवस्था कार्यालय में और ये लाभ के फायदा उठाओ। जना इंश्योरेंस हो हाकिम साहब, इंश्योरेंस तो वो जना एकचुक छोड़ दी छी तो बाहर में बहुते दुकान मतलब इंश्योरेंस कंपनी सब रहल है ना, भीड़ भाड़ रहल, एहन नहीं भ सके छे जे विश्वसनीय सरकारी इंश्योरेंस रहती कोनो है ना, जना बैंक ब्रांच छी धदेने भित्र में तेहन इंश्योरेंस के एक ब्रांच धक ओले इंश्योरेंस कराओ एला आर्थिक अथी करू से सब संभव नहीं बुझाई। ओहन लगाम हम सब इंश्योरेंस के क्षेत्र में नहीं लगा सके छी के लागी तो अखुनता जना एकेटा बैंक है, खैर वो इंश्योरेंस सब तो सरकार से मान्यता प्राप्त अखुनता जना भीतर में एकेटा बैंक है तो सेवाग्राही सब हमरा सबसे ई जिज्ञासा रखे चाहिए कि एकेटा बैंक ही है नेपाल सरकार के हम पैसा बुझेबे तो जनकपुर के कोनो बैंक हिते में से तीर कहाँ सब अथी कर दूँ, लेकिन ओई में की नेपाल सरकार के समझौता भेली से वही बैंक से भेली ते द्वारे बाध्यता बस हमरा सबके सेवाग्राही के कह पड़ी कि नहीं अहाँ वही में लाइब कर कटा के लाइब तो अहाँ के वैलिड होत। तही द्वारे सेवाग्राही के दुख नहीं हुए, बेसी झंझट नहीं हुए, वही ठाव में नहीं जाए पड़े तो सेवाग्राही के सहूलियत के लागी वही भीतर में बैंक रखल। अपने कहलिए हाकिम साहब से कोनो काज करवाबे छै क्यों तो 8 चरण पार कर पड़े छै जी है ना, विभिन्न सब काम के विभिन्न चरण से ओकरा पार कर पड़े छै, अत लाइन लगा पड़े छै, ओत लाइन लगा पड़े छै, ओत लाइन लगा पड़े छै। अब जना ई भ गेलै जनकपुर के प्राइवेट क्लिनिक सब होइ छै ने, एक ठिमन पुर्जा कटाओ डॉक्टर ल तकर बाद कहत अहाँ वही अथी में जाओ एक्सरे में, अहाँ वही अल्ट्रासाउंड में जाओ, तकर बाद वही पैथोलॉजी में जाओ, तकर बाद सब रिपोर्ट लगाओ, तकर बाद हम दवाई लिख देब, तब दवाई लेबे जाओ, ई तेहन भ गेलै। लेकिन काठमांडू में उहे इलाज काठमांडू में करबो जेबे तो एहन नर्सिंग होम छै, एहन प्राइवेट क्लिनिक सब छै, एक ठिमन अपने दर्ता करा लेलिए तो वही ला अपने के ब्लड ल लेत, वही एक्सरे भ जात, सब चीज़ भ जात, डॉक्टर भेटत, बाद में अपने के दवाई लिख देत। तो यातायात व्यवस्था कार्यालय में हम एक ठिमन एकटा काउंटर में सब डॉक्यूमेंट बुझा दिलिए, औठा छाप द दिलिए, हम अपन साइन कर दिलिए तो लिए आप अपने बैसू, टोकन भेट गए अपने के, सब काम कर फाइनली अपने के लाइसेंस द देव, चाहे कर तिरल पुर्जा द देव, ई नहीं भ सके। विभिन्न खिड़की में विभिन्न रूम में केला जाए पड़ते था। पूरन जी अपने बहुत मार्मिक बात उठेली और बहुत निक बात अहाँ के ई बात उठाला से हम बहुत प्रभावित भेली। हाँ होते वो होत नहीं होती, मानव छी हम अहाँ तो मानव के लागे अखुनता तक में अब जना देखियो ना कोनो भीड़ अब काम है, हम सब एहन युग में जा रहल छी
कोरोना सन के रोग एक दोसर के छूला में सड़ जाए छे तब अहू सबके मद्देनजर करैत मान ली हम एकटा कोनो शुरुआती काउंटर में गेलिए ओइला पैसा बुझा देलिए दोनों औठा छाप द देलिए फोटो द देलिए नागरिकता द देलिए साइन कर देलिए ता भीतर में ओहन सिस्टम रहती एकटा जे ई कर्मचारी ओकरा देते ओकरा फॉरवर्ड करते आ फाइनली आउटपुट जता भेटते कोन काज करायल छली ओत काउंटर से हालांकि अपन काज करके चल जाओ जी वह कहले बहुत मार्मिक गप उठेली और मानव के लागे कोनो भी काम विकट से विकट काम इहे मानव करी है ते द्वारा ई काम तो एकटा सिस्टम से करते और मशीन करते और बने कहले दक्ष कर्मचारी करते और वही के लागे भौतिक पूर्वाधार संरचना सिहो रह पड़ते लेकिन एकटा बहुत दुख के साथ हम कह चाहे छी कि यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर धाम चाहे कोनो भी कार्यालय अहाँ के जनता के सेवा देत राजस्व के ढुकुटी सिहो उठ भी है और 2 नंबर प्रदेश के अपने के राजस्व के नाम में यातायात व्यवस्था कार्यालय जो 2 नंबर प्रदेश के जते 5-6टा कार्यालय है वही कार्यालय के वो कर उठबे में और 2 नंबर प्रदेश के कर उठा कर देवे में बहुत योगदान है जी अपने के कर के ढुकुटी लेकिन आज तक कर उठा कर मात्र दिल किए लेकिन अखुनता तक अपन नहीं जगह है और नहीं भवन है तो जाले तक नहीं अहाँ के भवन के संरचना नहीं रहत सेवाग्राही के सेवा देवे के मतलब लेआउट नहीं रहत तो वो परिकल्पना करना अनुचित होते बहुत दूर के बात है तो द्वारा हम सब ये के प्रदेश सरकार के प्रदेश मंत्रालय से ये आग्रह कहने छे कि जनकपुर के कोनो कोना में अपन यातायात व्यवस्था कार्यालय के जगह हुए वही में जल्दी से जल्दी अपन भवन बने और वो भवन एहन बने कि एक द्वार प्रणाली वही हिसाब से एक द्वार प्रणाली बने वही हिसाब से लेआउट हुए और सेवाग्राही एक ठामन में वो अपन सेवा लेवा थे और वो भीतरे भीतरे वो काम कर इनपुट आउटपुट वो इनपुट करते आ विभिन्न चरण में विभिन्न ठाव में जाते भीतरे भीतरे काम कर ये ना कंप्यूटर आ प्रिंटर जो रही कंप्यूटर में टाइप कथी कदी आ वो कदी तो आउटपुट प्रिंटर दधी तेना ओकर लास्ट में निकल जाते वह परिकल्पना हमहू सोचने छी और वहने अपेक्षा रहे हम सब मंत्रालय से सेहो आग्रह कहने छे और मंत्रालय से जल्दी यहाँ के ये जगह होते अपन भवन होते और वही हिसाब से अहाँ सबके हम लेआउट कर ये भवन बनवा दें से आश्वासन देने हैं और वही के प्रोसेसिंगो बहुते अगाड़ी तक बढ़ गए और भ रहा हाकिम साहब पता नहीं अपने के आप सहज हैत कि असहज हैत लेकिन संघीय सरकार माथत में काज करी तहिया अपना सबके नजदीक के सरकार प्रदेश सरकार के माथत में काज करी छी तब कतेक आसान बुझाइए ना है आसान भारी वो तो अपना ठाव में है हम निष्पक्ष कर्मचारी छे हमरा जे चीज निक लगते नियम कानून से जे चीज मिलते वो हमरा कर पड़ते और भारी जे अनुचित नियम से नहीं मिले वाला काम रहते तो वो तो हमार दायित्व नहीं कर के और हमार विशुद्ध भावना है कि हम निजामती सेवा में प्रवेश के लिए तो हमरा सेवाग्राही के जनता के नेपाल सरकार के अखुनता प्रदेश सरकार भेले हम प्रदेश सरकार के भीतर के कर्मचारी छी तो हम प्रदेश सरकार के अपन जान जीव लगा कर जते सकबे तते हम अपन जो हमारा क्षमता है वही हिसाब से हम सेवाग्राही के सेवा देवे हम तते भावना से हम आयल छी एहि प्रदेश में आइ तक दूसरे ठामन काम करे छली और वह स्वच्छ अपन भावना रखैत और दोसर प्रदेश में काम करे छली तो इससे बढ़िया अपना प्रदेश में काम करब आइए के हमरा जे ज्ञान सीप जे है जे वो क्षमता है से हम आइए के सेवाग्राही के हम सेवा देवे तो हम भावना से आयल छी। आप कार्यक्रम पे अंत छी हाकिम साहब एखन यातायात व्यवस्था कार्यालय के जे छाप छे जे पृष्ठभूमि छे है ना घूस द के काज हो वाला कार्यालय समग्र में कहल जाए तो एखन जनकपुर धाम यातायात व्यवस्था कार्यालय में काज करे के लेल अतिरिक्त रुपया वा रकम नहीं देवा पड़े छे तब जी तेहन अहाँ के नहीं है
अब जबरदस्ती आरोप ये विभिन्न रंग के बात रही, आदमी के आरोप रही, लेकिन वो आरोपे कहला में वो आरोप लगना एक दोसर बात है, प्रमाणित करना दोसर वाला बात है। अहाँ के जब वो ये सहज रूप से काम भर रहे तो अहाँ रुपया के ला देवे, अहाँ अपने जब केकरो अते रुपया ल ले हमर काम करे नहीं है। आ जबरदस्ती जब धर तो वो तो क्यों ले तो वो तो हाँ वो ये कि कर्मचारी ये हम काम करबो तो हम अते रुपया लेबो, नहीं तो हम काम नहीं करबो, तेकर नाम भेली। मतलब अब क्यों जाके घरे में जाकर बैंक के वाकई आर्थिक कारोबार करे के सबसे बड़का लाइन रहे छे अपने के ओइ बैंक में, तो इहो सुनल जाय छे जे अपने के बैंक में लाइन नहीं लागे पड़त, हम काम करा दै छी 100 रुपया लाउन, तेहनो सुन में आबै छे। कतेक सही छे ई सब होय छे कि केना? एना हम बोहे निकले मान लो काम होय है ती होई अहाँ के वही भीतर में ओहन काम होते केला। जब सेवाग्राही अपने सक्षम है अपने काम करे के लागी तो 100 रुपया देती केला, उ देवे के तो कोनो जरूरते नहीं। अब जबरदस्ती जाती केकरो हो तो लाला ई तो वो आदमी की के नाम मूवमेंट करी से नहीं, तो बाहर के आदमी की के नाम मूवमेंट करी से। हाँ जदि वही में के कोनो कर्मचारी ओकरा से मांगी कि 100 रुपया लाबो हम काम करा देबो तो वो एकटा दुखद बात भेलै ने। आ वो जब वो ये सेवा देवे के लागी ऑलरेडी कर्मचारी हवे करे तो केला देते, कोनो जरूरते नहीं देवे के, पैसा के काम के लागी ओहन वातावरण एखन नहीं है, ओहन वातावरण नहीं है। अब अंत में हमर सवाल में किछ छूट गेल होय आ अपने सेवाग्राही सबके आ नागरिक के किछ सूचना देबो चाहत होय एज एकटा कार्यालय प्रमुख के नाता से, तो अपने दू शब्द राख सकै छी। जी सूचना हमरा सबके मेन काम है सेवाग्राही के सेवा देवे के, और यातायात व्यवस्था कार्यालय में जनकपुर में है, अहाँ के अपन ठाव में है, एकदम भावना के रूप से सेवा लेवे आओ। और अहाँ के कोनो प्रकार के त्रुटि हुए तो बिना हिचकिचाहट बिना अथी भक अहाँ ओहन ढंग के कतु प्रॉब्लम हो समस्या आबे तो हम हूँ अही समाज के आदमी छी, अहूँ अही गाँव के छी, और ओहन कोनो प्रकार के दिक्कत हो तो अहाँ सबके समस्या के समाधान करे के लागी हम हरदम तैयार छी। और अहाँ सब हमरा ला आओ और अपन सेवा लिया। हम अहाँ के सेवाग्राही सबसे हम यह विनम्र अनुरोध करब कि अनावश्यक के बात कतु कथी बजी है की बजी केना है तो में नहीं रहू, अपन संपूर्ण कागजात सब लक सही कागजात सब लक आओ, अहाँ अपन सेवा लक एकदम मजा से जाओ। आओ वो अन्यथा दोसर ठाम में ई ले वो ले तो में नहीं पड़ू, अहाँ आओ, अहाँ के काम नहीं हो तब अहाँ आरोप लगाओ, डायरेक्ट आओ हमरा ला, हम नहीं काम करो तब अहाँ हमरा कथू कह सकै छी। लेकिन सेवा लेबो से पहले आरोप नहीं लगाओ, सेवा लू काम हुए कि नहीं वो काम देखू तब अहाँ अथी करू। हम यह चीज अपन सेवाग्राही से अपन दू शब्द यह कहत अपने के अमूल्य समय दिली हमरा सबके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पुरन सर अहूँ के, और एहन कार्यक्रम सब अहूँ बीच बीच में झकझका कर हमरा सबके कोनो ओहन कमी कमजोरी रहते वही के सीहो अपने कह दिया। और हम अहाँ सबके ई कहब जे प्रदेश सरकार जे अखुनता 5 वर्ष आ 5 वर्ष बेसी के जे सुविधा देने है उस सुविधा के लागी बेसी से बेसी प्रचार कर दियो, और सेवाग्राही सब अपन सेवा यातायात व्यवस्था कार्यालय में लेब अबे और वो जरिमाना से मुक्त हुए के लागी नेपाल सरकार के और अपन प्रदेश सरकार के जे फैसिलिटी है वो फैसिलिटी से वंचित कोनो सेवाग्राही नहीं हुए। बेसी से बेसी सेवाग्राही सबके सूचना अहाँ अपना मीडिया मार्फत जानकारी करा दियो, तैसे सेवाग्राही के सेवा लेवे में बहुत निक रहते और हमरो सबके काम करे में वैसे उत्साहित होत हम ये अपने से आग्रह करी। धन्यवाद। दर्शकवृंद, कार्यक्रम अपन विशेष में आजुक दिन हम सब बातचीत के लिए यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर प्रमुख वीरेंद्र शाह जी, यातायात व्यवस्था कार्यालय के एखन के अवस्था, इनका सबके कार्य संपादन यावत विषय में फिर से दोसर दिन दोसर श्रृंखला में विशेष अतिथि विशेष व्यक्तित्व संग उपस्थित है। कार्यक्रम अपन विशेष से एखन के लिए आज्ञा चाहे छी। नमस्कार।